अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शेख कासिम और आप देख रहे हैं नॉन इशू। महंगाई दो तरह की होती है। एक होती है असली महंगाई जो कि सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक होती है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी होती हैं। और एक और महंगाई होती है जो कि मसनूई महंगाई होती है, जो कि नाजायज़ जो महंगी चीज़ें उन्होंने की होती हैं लोगों ने, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं उनकी वजह से होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने जो है प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया होता है, और इसी डिपार्टमेंट से एक प्राइस कंट्रोलर जो बंदा हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र। आपको मैंने बंदा कह दिया, आपने माइंड तो नहीं किया? कोई बात पूछनी? जी, मैं पूछ, मुझे बताएं, ये आप जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे और ये आप इस चीज़ में नाकाम हो गए प्राइस कंट्रोल करने में, तो क्या वजह है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में कितनी दुकानें हैं? बहुत ज़्यादा दुकानें। कितने ठेले हैं? काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब में कितनी है? गिन के नहीं बता सकता मगर बहुत ज़्यादा होंगे। जो भाग के गिना। नहीं। लाहौर में कितनी होंगी? लाखों होंगे, लाखों होंगी। हाँ। तो प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है इसका अमला कितना होगा? कम होंगे लोग। तो ये पॉसिबल है कि करोड़ों दुकानदारों और ठेले वालों के ऊपर नज़र रखने के लिए चंद अफसर जो हैं वो उसको कंट्रोल करें? जब 60-70% आपके दुकानदार बेईमानी करेंगे, इनके लिए तो कोई बहुत बड़ी आप फौज भी रख लें तो उसके लिए भी मुश्किल होगा इतने लोगों की निगरानी करना। ये खुद लोगों के अंदर कोई हक लाल का रिज़्क़ कमाने का कुछ जज्बा हो, या कोई लोगों के अंदर ये खौफ हो खुदा का कि अगर हम कम तोलेंगे या ओवर प्राइसिंग करेंगे तो कल को हमें किसी जगह जवाब देना पड़ेगा, तो लोग खुद शर्म करेंगे तो ये काम ठीक होगा। निगरानी से या सज़ाएं देने से या जुर्माने देने से ये मसला हल नहीं होने वाला। तो आपका मतलब है कि लोगों की वजह से है, आप नहीं कर सकते? जाहिर है, लाखों करोड़ों दुकानदारों की निगरानी हमारा चुन्नू सा महकमा कैसे कर सकता है? चुन्नू सा महकमा किधर से चुन्नू सा है? अच्छे खासे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग किसी एक का करके यानी एक की मिसाल कायम करके आप सबको सबक दे सकते हैं, मगर आप वो भी नहीं करते। मतलब एक बंदे को सख्त सजा हाँ और बाकी डर जाएंगे। यस एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा कानून है जिसके मुताबिक हम लोगों को ओवर प्राइसिंग पे जुर्माने करते हैं या उनका चलान करते हैं, उसमें छोटा सा जुर्माना कर भी दें या सज़ाएं बड़ी कम है, कोई 1-2 दिन के लिए किसी को अंदर बंद कर दें या किसी का कारोबार बंद कर दें तो उससे वो डर जाएगा। वो तो जूँ ही अपना रिहा हो के आएगा या जब उसकी दुकान खुलेगी वो उसी तरह अपना ये ओवर प्राइसिंग करके तो जो हमने उस पर जुर्माना किया वो भी कसर लोगों से निकालता है। ये जब तक लोगों के अंदर एक दूसरे का ख्याल करने का जज्बा पैदा नहीं होगा ना, मेरे पास आम है, मैं आपको वो महंगे बेचता हूँ, आपके पास सब्ज़ी है, आप मुझे वो महंगी बेचते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट आपके लिए सस्ती कर दूँ, आप अपनी प्रोडक्ट मेरे लिए सस्ती कर दें, तो इस तरह पूरी दुनिया का या पूरे पाकिस्तान का भला हो जाएगा। ज़मीर जानते हैं? ज़मीर हाँ बिल्कुल। कौन? तुम्हारी खाला सूरा का बेटा ज़मीर नहीं, जो इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। यस। ये पूरी दुनिया में क्या प्राइस कंट्रोलर जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। हाँ। ये लोगों का ज़मीर है। अच्छा। आप पूरी दुनिया में जाएं, लोग ये जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जानबूझ के सस्ती करते हैं कि हर आदमी की पहुंच में हो और गरीब और अमीर कोई बंदा भूखा ना सोए, सबको ये मिले। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में उल्टा काम है, जिस चीज़ की तलब होगी उसकी मसनूई किल्लत पैदा करके उसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी और ये भी नहीं सोचा जाता कि गरीब बंदा खाएगा कैसे। बिल्कुल। मुझे लग रहा है आपने अपनी गलती नहीं मानी, मगर एक चीज़ मुझे बताया। अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास करके ये नौकरी हासिल की है। हाँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इतना पढ़ लिख के मैं गलती मानूंगा अपनी या अपने डिपार्टमेंट की? माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, सबको पहले तुम अपनी गलती मानो। तुमने ये गलती की है मीडिया पे आके, और फिर तुमने ये गलती की है मुझे बुला के। कितना अर्सा हो गया तुम्हें ख़रीदारी करते हुए? काफ़ी साल होंगे। कितने? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल हो गए। तुमने पहले मुझे बताया था ऑफ एयर कि तुम्हें 30-35 साल हो गए, और तुम्हें पता है कि इससे मैं तुम्हारी उम्र असेस करूंगा कि 60-70 साल बनती है, अब तुम 10-15 सालों पे आ गए। बयान अपना ना शेख एक रख। अच्छा, ये देख अगर मैं तुम्हारे साथ सोबर बिहेवियर का मुजाहरा कर रहा हूँ ना, जो मुझे मेरी सर्विस ने सिखाया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे चक्कर दो। बचपन से मैं शॉपिंग नहीं कर रहा, मैंने अभी केड़ा बंदा है जो साथ ही बाजार चला जाता है या दुकान पे चला देख चल। जाहिर है जब लोग बड़े होते हैं तो तभी जाकर खरीदारी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 30 साल हो गए तो मैं खरीदारी करता हूँ।
30 साल हो गए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਹੋਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ इंशाल्लाह साफा बन जाना है। 100 साल ਦਾ ठीक है। हाँ 100 साल। तो मेरी जान मामला ये है कि जब तुम बाजार जाते हो कभी तुमने प्राइस लिस्ट मांगी है दुकानदार से? नहीं, जो उसके ऊपर लिखी होती है प्राइस में वही देते। 99% जो हमारे ख़रीदार हैं ये जब बाज़ार जाते हैं तो ये दुकानदार से ये नहीं कहते मुझे प्राइस लिस्ट दिखाओ। वो जो हमने प्राइस लिस्ट निकाल के दी होती है, जो दुकानदार ने किसी जगह उसको टांका होता है, वो किस लिए होता है कि लोग जो वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसको उस पेपर के साथ देखें कि गवर्नमेंट का नर्ख क्या है और ये बंदा हमसे चार्ज क्या कर रहा है। और अगर कोई बंदा ओवर चार्जिंग कर रहा है तो ये आवाम का काम है वो हमें शिकायत करें। जब वो हमें शिकायत करेंगे तो हम उस बंदे पे रेड करेंगे। अब हमें क्या पता कि किस जगह क्या हो रहा है। इतना बड़ा एरिया है मेरे पास। तुम्हें पता कितने टाउन्स हैं मेरे पास? कितने टाउन्स हैं आपके पास? 4 टाउन्स हैं। 4 टाउन्स हैं। और मैं एक अकेला अफसर। अच्छा, एक मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई है, आपके जो टिकटॉक का है ना अकाउंट, नहीं जो शेयर किए, जो आपका इंस्टा और टिकटॉक है ना अकाउंट, उस पर मैंने तो जो सीधी तरह कहो कि तुम मेरे फॉलोअर हो। मैं नहीं हूँ, मैंने देखी कैसे फॉलो नहीं किया हुआ, मैंने वैसे वीडियो मेरे सामने आई है। ठीक है, इस वजह से तो चीमे से सारा महकमा भी जलता है। ठीक है कि चीमा वायरल हो गया। वीडियो तो देखें। ठीक है, वीडियो में क्या हो रहा है, आप ना 10 करोड़ की गाड़ी में आप आते हैं। ठीक है, आपके साथ और भी लोग होते हैं, 3 बंदे लेफ्ट साइड पे होते हैं, 3 बंदे राइट साइड पे होते हैं, फिर कुछ बंदे आपके टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं और आप एक दुकानदार के पास आमों का रेट पूछते हैं और वो जो रेट बताते हैं आप उसको पता नहीं पर्ची को ही पकड़ाते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठकर आप लोग चले जाते हैं। तो और कोई काम नहीं आपके पास, बस यही काम है वीडियोस बनाना। तो इसमें मैं किस बात का जवाब दूं? वीडियो बनाने का जवाब दूं या जो 6 बंदे मेरे साथ होते हैं उनका जवाब दूं या 10 करोड़ की गाड़ी का जवाब दूं? किस बात? हर चीज़ का आप लोग जवाब दें। आप लोग हमारी टैक्स के पैसों से ये याशी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और हमारे अवाम को भला नहीं कर गए। अवाम का यानी भला कोई नहीं हो रहा है इसमें से। शेख साहब, ये आम बंदा तो बात कर सकता है कि हम उसके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? मेरे अंदर क्या है? ज़ाहिर है आप शेख हैं, आपने टैक्स किधर देना है? आप तो गरीब कोई फ़कीर नज़र आ जाए, कोई अंधा फ़कीर हो तो उसको 100 रुपया दे के उसके कशकोल से 150 रुपया बकाया उठा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये वीडियो बनाने के बाद आप गायब किधर हो जाते हैं? आप तो वो मखलूक हैं कि कोई फ़कीर आपको कहे कि हमें 10 रुपये दो, अल्लाह तुम्हें 100 रुपया देगा, तो तुम लोग कहते हो कि जी पहले 100 वाले हैं तो फिर तुम 10 देंगे। ये आपने बातें किधर से सुनी है? ये कहाँ से आती हैं बातें आपको? ये तुम्हारा क्या ख्याल है? सारा दिन हम दफ्तर बैठ के नौकरी करते हैं। हाँ, तो लतीफ़े सुनाते हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये जो आपको तनख्वाहें मिलती हैं ये प्राइसें कंट्रोल करने की मिलती हैं। ठीक है, ये सब काम करने की नहीं मिलती। ये हमें नौकरी के हिसाब से मिलती है, हमारे ग्रेड के हिसाब से मिलती है। जो हमने इतनी आला तालीम हासिल की होती है उसकी वजह से मिलती है। जो हमने इतने मुकाबले के इम्तहान दिए होते हैं उसकी वजह से मिलती हैं। तुम्हें किसने कहा कि हमें इसलिए मिलती हैं कि जाके उधर जाके हम वो ठेलों के पीछे फिरें या दुकानदारों के पीछे फिरें या मुर्गी की दुकानों में जाएं वो वाली जगह पर? इसकी तनख्वाह कौन देता है? हमें अफसरी की तनख्वाह मिलती है। अफसरी ये कोट देख रहे हो? हाँ, हमें नहीं पहना हुआ है ना। और शुक्र करो मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में आ गया हूँ। मेरे पास तो अपने दफ्तर जाने का टाइम नहीं होता है। क्यों टाइम क्यों नहीं होता? तुम्हें बताया कितनी मसरूफियात बताई हैं। वो वाली सुबह 4 घंटे तो हमें अफसरों की खुशामद में गुजर जाते हैं। पहले एक अफसर के दफ्तर जाके जी सर आज बड़े अच्छे लग रहे हैं सर, आपने ये काम करके तो लोगों के दिल जीत लिए। फिर दूसरे अफसर के पास जाके यही बातें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती हैं। 3-4 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो 3 बजे के बाद हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि आज जिम खाना क्लब में जाके क्या करना है। नहीं, मैं आपको तो मैं अभी लेता हूँ ब्रेक। ठीक है, ब्रेक से आकर मैं आपकी चीज़ें अभी बताता हूँ और आपको मैं कन्विंस करूँगा कि आप ठीक काम करें। देखिएगा, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं ये अफसर साहब जो कि प्राइस कंट्रोलर। पूरा नाम लें? चीमा साहब। चीमा भट्ट साहब। ठीक है, 17वें ग्रेड का अफसर हूँ। कोई हाँ। इज्जत भी, प्रोटोकॉल भी कोई। यस, इज्जत मोस्ट रिस्पेक्टफुली। शुक्र करो तुम्हारे शो में आ गया हूँ। मैं तो कभी अपने घर नहीं जाता। तो मैं बताया नहीं है कि शाम को क्लबों में होता हूँ। अच्छा सर, ठीक है, मुझे लगा शायद आपका घर बहुत दूर है। भाई का हाँ देखा, ये जिम जाते हैं जो। जी। हाँ, मैंने आपकी जिम की भी वीडियोस
देखी हुई है, देखी हाँ, है बिल्कुल बिल्कुल देखी है। अभी तो शुक्र करो ये कोट पहन के आ गया हूँ, टी शर्ट पहनी होती ना तो तुम कहते कि तुम्हारे भाई का बाइसेप जो है ना ऋतिक रोशन के बराबर है। ऋतिक रोशन, जी जी। तो आपने ये ऋतिक रोशन बन के क्या करना है? आपको जो काम दिया गया आप वहीं ठीक तरीके से कर लें, वही बहुत है। आपको जिम जाने की पड़ी है, जिम खाना जाने की पड़ी हुई है, ये जो ऋतिक रोशन बनने की पड़ी हुई है। कैसे सुनी दी भी होंगी है, सियाने बंदे थी। जी जी सुना चीमा आया तेरे शो शुक्र कर सर, सुना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सुना है। वरना मैंने कौन है उसी जगह तो वड़न देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिटनेस किस लिए भला, किस लिए? ये जो इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ये किसने एंजॉय करनी है? किसने एंजॉय करनी है? पेंशन के बाद जो इतने मुझे प्लॉट्स मिलेंगे, जो इतनी बड़ी मोटी रकम मिलेगी, बिल्कुल वो मिलेगी। चीज़ें किसने एंजॉय करनी किसने है? करनी है? अगर मेरी हेल्थ होगी तो मैं एंजॉय करूंगा, वरना सारा कुछ बच्चों के पास चला जाएगा और मैं सारी जिंदगी गधे की तरह काम करता रहूँ। क्या एंजॉयमेंट में मेरा हक नहीं है? नहीं। इसलिए हम सारे बड़े बड़े अफसर शाम को किसी ना किसी क्लब में इकट्ठे हो जाए। तुमने कॉस्मोपॉलिटन क्लब देखा? कॉस्मोपॉलिटन क्लब नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम्हारे जैसे गरीब को वहाँ आने भी नहीं देंगे। ड्रेस कोड होता है वहाँ पे। ड्रेस कोड होता है, ये जो आपका वाला कोट है। हर जगह कोट नहीं होता, किसी दिन शलवार कमीज के साथ वेस्कट भी होती है। वेस्कट हैं? वेस्कट वास्केट होता है वो। चलो तुम चले आदमी हो, तुम जो भी होता है। आप उधर जाके क्या करते हैं? ये शशके हैं अफसरशाही के, इन चीज़ों के बगैर अफसर नहीं लगता। और अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये जो तुम मुझे कह रहे हो 10 करोड़ की गाड़ी और ये वो और इतने मुलाजम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये कोई हराम की पैसे जैसे मैंने जमा किए हैं? हाँ, और क्या। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे भाई चीमे ने आज तक हराम का लुकमा अपने बच्चों को नहीं खिलाया। फिर अपनी सैलरी से अपनी ग्रॉसरी खरीदता हूँ। अच्छा, ये है कि रिश्वत में अगर कोई चीज़ देना चाहे वो ले लेता हूँ, लेकिन ना पैसे लेता हूँ ना कोई खाने की चीज़ लेता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, ये जो छापे मारते हैं आपको ये रिश्वत टाइप चीज़ें ऑफर तो होती होंगी, तो फिर आप क्या करते हैं? मैं कभी रिश्वत के पैसों को हाथ नहीं लगाता। हैं? मेरे पास स्टाफ होता है। अच्छा, वो पैसे उनको भी मैंने मना किया हुआ है। अच्छा, फिर कौन उठाता है पैसे? कोई भी नहीं उठाता। फिर मैंने तुम्हें अभी क्या बताया पिछली लाइन में? हाँ, गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट लेना जो है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। कोई भी किसी को कोई गिफ्ट दे सकता है। गिफ्ट किस लिए दिया जाता है? प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। प्यार मोहब्बत। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो आपका दफ्तर है, ठीक है, ये तो या तो टीसी वाली जगह पे होता है या फिर आपका दफ्तर ना कचहरी के पास होता है। तो मुझे बताएं, आप अपना ऑफिस या सब ऑफिस कोई ये मार्केटों या बाज़ारों के करीब क्यों नहीं बना देते ताकि लोग शिकायत करने उधर आए, इतनी दूर ना आना पड़े? मार्केटों में हम अपना दफ्तर बना यस या कोई कैंप ऑफिस वहाँ खोल लें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि तुम्हारे जैसा जो लंडी चमियारी है वो उधर पहुँचा रहे और सारा दिन हमारा मगज खाता रहे। जब हमारे दफ्तरों में लोग आते हैं शिकायत करवाने के लिए, अब एक बंदे के साथ 100-200 रुपए की ओवर प्राइसिंग हुई है, वो आएगा शिकायत करवाने के लिए, 500 का पेट्रोल लगाएगा इतनी दूर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब 500 का पेट्रोल लगाएगा, 4 घंटे हमारे दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा। हाँ। उसके बाद उसकी दरख्वास्त पर होगा भी कुछ नहीं, तो उसके बाद वो आएगा हमारे दफ्तर? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो हमारे दफ्तरों में कैसा सुकून होगा? इसलिए आप ऐसे करते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ हमारे सारे बड़े अफसर होंगे उधर ही हमने बैठना है। अगर हम अफसरों की खुशामद ना करें या सुबह सुबह उनको वक्त ना दें, तो हमारी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हारे जैसा वहाँ हमारा हादसा गीबत करके हमारी ट्रांसफ़र करा दे क्लिफ्टन से या DHA से उधर लसूड़ी बाज़ार या औरंगी कुरंगी या उधर लियारी में, तो कौन जिम्मेदार है? तुम्हें पता है कि एक पोश एरिया में बंदे का अफसर होना और इस तरह के किसी पसमानदा इलाके में जाके अफसर लगने में कितना फ़र्क है? क्या फ़र्क है? करोड़ों रुपए का फ़र्क है। कैसे? ये भी अब मैं तुम्हें बताऊं? हाँ बताएं। पागल तो नहीं है? मैं चाह रहा हूँ आपके मुंह से ये बातें सुनना चाह रहा हूँ मैं। जो पोश एरियाज होते हैं, हाँ। उसमें क्या होता है? बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। बिल्कुल। तो जब बड़े स्टोर्स जो हैं वो ओवर प्राइसिंग करेंगे तो उनको जुर्माने भी बड़े होंगे। अब किसी ने बड़े जुर्माने से बचना है तो वो क्या करेगा? हाँ। हमारे नीचे वाले अमले से मेल मिलाप। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें अमले का भला हो जाएगा। मैं ये काम नहीं करता। अच्छा, आपने लेकिन मैं ये जो पसमानदा इलाके है ना, ये लियारी कुरंगी औरंगी, हाँ, बल्दिया टाउन, उधर जाके नौकरी भी नहीं करना चाहता। मैंने यही नोट किया हुआ है, आप छोटे मोटे ठेलों वगैरह के कर रहे होते हैं फाइन, मगर बड़े स्टोर्स के मैंने आपको फाइन करते कभी भी नहीं देखा। मैंने एक बड़ी फ्रेंचाइज के स्टोर पे मारा था छापा, सुपर स्टोर पे। हाँ। सुपर स्टोर मार्केट पे। क्या हुआ था? 10 मिनट में मेरी ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए थे। और पता किधर हो गई थी ट्रांसफर? किधर? खैरपुर, हाँ? इंटीरियर सिंध में। तो कैसे छापा रुकवाया होगा? चीमा बोस साहब कैसे रुकवाया? तुमने ये अगला लफ्ज जरूर लगाना होता है पहले से। नहीं, वो आपका नाम के साथ अच्छा लग रहा है मुझे।
बताएं। 2 महीने की उस सुपर स्टोर वाले को मैंने इजाज़त दी है कि जो मर्जी अपनी मर्जी की कीमतें लगाओ, मैं इधर का रुख नहीं करूँगा। और आज भी उस सुपर स्टोर से मेरी गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजरती कि कहीं यहाँ रुकना ना पड़ जाए या कोई बंदा इनकी शिकायत ना कर दे। अफसरियाँ करना कोई आसान काम नहीं है। ये जो आपकी अफसरी है ना, ये हम देख के ना बड़े परेशान होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी है, 10-15 करोड़ की गाड़ियों में आप आते हैं, पेट्रोल साड़े होते हैं, ठीक है, इतने लोग, प्रोटोकॉल साथ होता है आपके, तो आपको ये अजीब नहीं लगता कि यार आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं? ये आवाम के टैक्स पेइंग मनी है जो कि ज़ाया हो रही है। ये जो गाड़ी तुमने 10 करोड़ की शुरू में कहा था, अब तुम उसको 15 करोड़ पे ले गए हो और प्रोग्राम के खात्मे तक तुम, मुझे मेरा ख्याल है कि 1 अरब तक मेरी गाड़ी ले जाओ। महंगी होगी ना गाड़ी, महंगी होगी। ये गवर्नमेंट की और पब्लिक मनी की ना गाड़ी है ना उनका पेट्रोल है। वो 1800 सीसी से ऊपर हमें गाड़ी नहीं देती गवर्नमेंट, और वो गाड़ी मेरे ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल है आपकी गाड़ी? हाँ, ये जीप है मेरी, पर्सनल है, डाले भी पर्सनल है। के ऊपर हरी नंबर प्लेट भी क्यों लगी हुई है? तो नंबर प्लेट ज़ाहिर है, सरकारी मुलाजम नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक, कौन हूँ मैं? तो ये हरी नंबर प्लेट ना हो तो मैं किसी इलाके में जाके छापा मारूँ, वहाँ डंडे खा के आ जाऊँ लोगों से। अच्छा ये चीज़ मुझे अफसर का एक टैका होता है, अफसर का पता उस वक्त लगता है जब गाड़ी के आगे हरी नंबर प्लेट लगी हो, एक आध झंडा लगा हो और ऊपर वो घूमने वाली लाइट लगी हो, बिल्कुल बिल्कुल ब्लू कलर की, यू नो, टेका। बस आपका ना टेका सिर्फ आम लोगों पे और है। बीच में आपकी गाड़ी और आगे एक डाला और एक डाला पीछे आया, फिर पता लगता है चीमा निकला है मार्केट में शिकार करना। मतलब ज्यादा जो मुनाफाखोरी करते हैं उनका शिकार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वीडियोज में मैंने शुक्र कर देखा हुआ। चल जा, शुक्र कर चीमा तेरे दफ्तर आ गया सोने। मैं तो कभी अपने सौरे अंदर नहीं बढ़िया। क्यों? वो नहीं अच्छा समझते मैनू। नहीं, वो तो अलग मसला है, आपका पर्सनल मसला है। मैं अब लूँगा एक ब्रेक के बाद आऊँगा, फिर हम देखते हैं, बात करते हैं। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है प्राइस कंट्रोलर साहब, चीमा साहब का। ये बात यस शुक्र करो मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आ गया। यस सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आने का। ठीक है, हमें टाइम दे रहे हैं आप। एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, ये जो लोग शिकायत करने के लिए आप इजी क्यों नहीं कर लेते? कोई आसानी करें। जिस तरह ये मैंने नोट किया, आप लोगों ने ऐप भी बनाई थी, ठीक है, और फ़ोन नंबर भी दिए थे। ना ऐप से ही काम करती है, ठीक है, ना फ़ोन पे भी कोई कॉल नहीं उठाता। तो ये किस तरह हाल होगा? इजी कैसे होगा शिकायत करना? तो ये तो उस IT कंपनी को पकड़ो जिसने हमें ये फैसिलिटीज़ दी हैं ऐप की और नंबर वाली। हम कैसे पकड़ें? आप लोगों का काम है ना ये। तो आवाज़ उठाओगे ना, तो ये मैं मेरा काम है, मैं नस के टेलीफोन चुक लिया करेंगे कुछ शिकायत आई। अगर फ़र्ज़ करो ये ऐप हमारी चलती हो, हाँ, तो एक दिन में कितनी शिकायतें आएंगी? लाखों आएंगे, लाखों, शायद करोड़ों भी हैं, करोड़ों भी आ सकती हैं। तो इतनी करोड़ों शिकायतों को हम कैसे निपटाएंगे? तुम्हें बताया चुनना सा महकमा महदूद वसाइल, तो इसलिए बेहतर ये है कि वो ऐप, जो भी बंदा वो ऐप इस्तेमाल करने जाए ना, तो उसकी कंप्लेन जो है वो अपलोड ही ना हो। तो 2-3 दफ़ा कोशिश करेगा, उसके बाद जब वो अपलोड ही नहीं होगी तो वो छोड़ देगा। हमारी भी जान छूट जाएगी, उसकी भी जान छूट जाएगी। ये मैंने नोट किया, हर चीज़ में, हर जवाब में आपका ये चुनना सा महकमा क्यों कहते हैं? अच्छा खासा खर्चा हो रहा है आपके महकमे में, और आपकी वजह से हुकूमत बदनाम हो रही है। पता है आपको? आपके वीडियोस के नीचे कमेंट जो आए हैं, कभी आपने पढ़े हैं? लोग क्या कह रहे हैं आपको? तो मैं कमेंट पढ़ना शुरू हो जाऊँ, और ये जो मिलियंस में मेरे फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग यूँ ये वाला निशान समझते हो जी, थम्स अप का, थम्स अप, हाँ, ये भेज रहे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? ये भी भेज रहे हो, साथ में लाफ्टर भी भेज रहे होते हैं। और कई लोग कह रहे हैं कैरी ऑन चीमा, चीमा जट्टा, चीमा कैरी ऑन चीमा, ठीक है, वो एप्रिसिएशन। और जो लोग हमारी लुक्स पे बात कर रहे होते हैं कि सर आज यू आर लुकिंग सो हॉट, भजन वो कुछ लोग ही हैं जो कि आपकी खुशामद कर रहे होते हैं। मोस्टली लोगों को आप पे एतराज़ है, आपकी वजह से हुकूमत को गालियां पड़ती हैं, पता है आपको? तो जो लोग गालियां देते हैं उनको पकड़ो, जो अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं। हमारा क्या ताल्लुक है? कोई नहीं है ताल्लुक। चल, एक तो महंगाई का मसला है, दूसरा मसला है ज़्यादा तोलने का, ठीक है। जितने ये ज़्यादा तोलने का या कम तोलने का, यानी लोग वो यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा वज़न आ जाता है ना, लोग यानी हल्की चीज़ होती है मगर ज़्यादा वज़न दिखा रही होती है, तो वो वही मसला हुआ, कम तोलने का मसला।
हाँ वो क्या वो उसके बारे में क्या करते हैं आप? जिसको हम कहते हैं पैमानों की चेकिंग। यस वो चेकिंग बिल्कुल। वो अब यार तुम्हें मैंने शुरू में एक बात की है कि कुछ जब आप लोगों के अंदर खौफ खुदा ही नहीं होगा, काम तोलना तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है, सख्ती से मना किया गया। बिल्कुल। अब लोग इन बातों पे अमल नहीं करते तो हम किस तरह जोर ज़बरदस्ती उनसे करवाएं? हर बंदे ने 2 तरह के वो वट्टे बनाए होते हैं। हाँ, वट्टे समझते हो? वट्टे यस। अब एक वट्टा वो इस्तेमाल करता है सारा दिन और एक वट्टा इस्तेमाल करता है उस वक्त जब हम उसको चेक करने के लिए जाते हैं। वो दूसरे वाले वट्टे छुपा देते हैं। हाँ। और असल वाले वट्टे हमारे सामने रख देते हैं। अच्छा, हाँ मैंने वही नोट किया, कभी कभार ना वो असली वट्टा नहीं होता, वो कस्टमाइज वट्टा होता, वो वट्टा होता है जो कि वो कहते हैं ये किलो का वट्टा है। हाँ। और असल में उस पे किलो लिखा भी नहीं होता। कई लोग तो ईंट वाले वट्टे इस्तेमाल करते हैं। वही। और कई लोगों ने तड़े बनाए होते हैं। तड़ा समझते हो? हाँ। वो कहते हैं कि जी ये हमारा तराजू बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमने इतना सा पत्थर उसमें डाला। बिल्कुल। तो अब ये किस तरह हम उनको पकड़े? जब हम जाते हैं वो असल वाले वट्टे हमारे सामने रख देते हैं। आप उनके वट्टे नहीं चेक कर सकते। किस तरह चेक करें? यही तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ। तुम पागल हो या मुझे करना चाहते हो? तो दूसरे वट्टे नीचे टेबल के नीचे नहीं आप चेक कर सकते वट्टे? मैं अफसरां के बिल्लावां के मैं लोगों के टेबलों के थले वड़ के तो छिछड़े लभन लापा या वट्टे लभा उथों। बेवकूफ आदमी। वो तुम्हें तमीज नहीं है। शुक्र करो चीमा तुम्हारे दफ्तर आ गया। चले ये वरना चीमा तो अल्लाह का शुक्र है कि चीमे को कौन ऐसी जगहों पे आने देता है। कोई नहीं। अच्छा चलो, मेरी तो इतनी दहशत है कि मैं बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे पता है। ये जो पेट्रोल पंप वाले, ठीक है, ये 2 नंबरियाँ करते हैं, ठीक है, ये इनका मीटर भी तेज़ घूम रहा होता है, फिर ये जो है इनका भी पैमाना ठीक नहीं होता है और भी बड़े मसले होते हैं। तो ये क्यों नहीं हल करते आप पेट्रोल पंपों का? किस तरह हल करिए? चेक करें ना। पेट्रोल पाउण वाली मशीन ਉਹਦੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂ मैं कि अंदरों तो मैं वेखा कि पूरा जा रहा है पेट्रोल और ਇਹਦੇ पैसे भी वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा। चीमा साहब एक चीज़ मुझे बताएं, ये जो होता है मोटरवे पे, आपको पता है 40 रुपये का जो चिप्स का पैकेट है मोटरवे पे 100 रुपये का मिल रहा होता है। मोटरवे क्योंकि ये नहीं प्राइसें ठीक करते आप? मोटरवे पे एक दफ़ा छापा मारा है मैंने ओवर प्राइसिंग पे। हाँ। उन्होंने मुझे उधर ही बिठा लिया। क्यों? वो तो मुझे मोटरवे पुलिस के हवाले करने लगे थे। कहते जी हम तो हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया यहाँ क्या कर रही है। वो बड़े मेरे को 2-4 अफसर जानने वाले थे, उनको फ़ोन शून करके मैं और मेरी टीम वहाँ से निकले। शुरू में मैंने आपको कहा था आपने अपनी गलती नहीं माननी, ठीक है ना? आपसे कोई मसला हल हो रहा है, ये आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं? एक मिनट। हेलो कैसी है मिस टीना? माशाल्लाह, वो आपके लिए एक वो पार्टी रखी थी जिमखाना में आपकी प्रमोशन की वजह से। तो कब आ रही हैं फिर? कोई डेट बताएं। 17 फाइनल कर लेते हैं, सारे बैचमेट को बुला लेंगे उस वक्त। जितने भी हमारे कोर्स मेट हैं ना सबको बुला लेंगे। शो प्लीज़ हो जाए ख़त्म, फिर फ़ोन पे बात कर ले। तेन पता कितना फ़ोन है? नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर लग गई बिहाड़ी मिस टीना। जी गैस लिस्ट जो आप कहेंगे वो कोई मसला नहीं है जी, बना लेंगे। बस कभी कभार व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर दिया करें जी। चीमे का भी दिल लगा रहता है। हाँ जी चलें, अगर उधर नहीं करनी तो मैं ठीक है प्लीज़ उधर कोई बड़ा रेस्टोरेंट आपके लिए बुक करा दूंगा। बस आप मुझे मेन्यू भेज दीजिएगा, उस हिसाब से देख लेंगे। ये एक होच्छा सा नलायक सा घटिया सा ये एक प्रोग्राम का कंपेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कोई पॉडकास्ट के चक्कर में। या बस इससे वेला होकर मैं करता हूँ आपसे बात। हाँ जी, वो जिम और स्विमिंग चल रही है जी आजकल। ओके जी, तो मैंने टीना का फ़ोन आवे ना तो विच ना टोकिया कर। नहीं मुझे बताएं, ये मुझे तुम्हें पता है उसके साथ मेरी शादी की बातचीत चल रही है। आपकी शादी होने की? आप तो कहते हैं आपके बच्चे भी हैं। तो जब मेरी इतनी कमाई है तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी एक घर वालों की मर्जी से की है तो दूसरी मैं अपनी किसी साथी ब्यूरोक्रेट से नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताएं, रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं, ठीक है, उधर एक पानी की बोतल 250 रुपए की मिलती है। घरों ले जाया कर। एक जूस 900 रुपए का मिलता है। तो तू अपना बना लिया कर, घर फ्रूट लिया कर, ना जाया कर महंगे रेस्टोरेंट से। एक सलाद जो है 1500 का मिलता है, तो ये उधर क्यों नहीं कंट्रोल करते आप? पहले मुझे तुमने ना आज जाके ये 1500 वाला सैलड जरूर दिखाना है कि ये कौन सा सैलड है। रशियन सैलड ये खाया कभी? 600-700 रुपए से ऊपर नहीं है किसी जगह। वो बात किया करो जिस पे कोई यकीन भी कर। भाईजान आप कभी महंगे
रेस्टोरेंट में नहीं गए, जो महंगे होते हैं ना, जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, उधर इतने का ही होता है। रशियन सैलड जी तुमने कभी खाया? यस। कब का वाकया है ये? 1980 की बात है? नहीं, दावत किसी ने की थी, उधर खाया था मैंने। ज़ाहिर है पल्ले से तो खा नहीं सकते। हाँ तो मेरी जान ना जाया करो ना महंगे रेस्टोरेंट वाले, कोई घर आके लेके जाते हैं तुम लोगों को। उसका हल करें ना। क्या हल करूं? आप कह रहे हैं ना, यानी आपका कहने का मतलब है चीज महंगी अगर बिक रही है वो ना लो, वो ना खाओ। तो जाहिर है को तुम लोग भी जाके कहीं बार्गेनिंग कर लिया करो। अच्छा, उधर बार्गेनिंग हो सकती यार। ये पानी की बोतल 250 रुपए की, मैं तो हाँ तो मत लो, बाहर जाओ, उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलो, गली में कोई दुकान होगी, मरो जाके उधर से पानी की 2 बोतलें लेके आके बैठ जाओ। तुम्हें कौन कहता 250 की बोतल लो? यानी खाना उधर से खाए, पानी पीने के लिए बाहर पी के फिर आ जाए, खाना बाकी का कंप्लीट करें। गरीब बंदे और शेख टाइप आदमी हो तुम, घर से ही इतना पानी पी के जाया करो कि तुम्हें वापसी तक उसकी जरूरत ही नहीं पड़े। जिस तरह ऊंट नहीं अपने अंदर पानी जखीरा कर लेता, सुबह उठ के टूटी नु मुंह ला के ना कुछ 6 लीटर पी लिया कर, ताकि तेन ना बाहर खरीदना पवे, तो ना लेना पवे, तो ना पीना पवे। ये किस तरह के हाल बता रहे? मुझे तो ये लग रहा है ये कोई बात, कोई चीज कोई हल की तरफ नहीं जा रही। कोई हल बताए ना, क्या करूं? वो मैं सरकारी अफसर हूं, कोई साइंसदान हूं कि तुम्हें मैं इसका हल बताऊं? 1.5 घंटे से मैं शराफत के साथ तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूं, तुम मेरे ऊपर चढ़ाई करी जा रहे हो। कोई काम की बात है करो, निकल। मैं गया ही। अच्छा, ये एक चीज बताए, आप देख तेरे चक्कर में टीना दे मैसेज भी नहीं देखे। सिंपल गर्मी में आप लोग अपना एसी छोड़कर, दफ्तर छोड़कर जाते हैं, ठीक है, बाजार में, मार्केट में। अगली गल कर यार, पता मैनू ऐसी जाने हैं प्राइस कंट्रोल करने हैं। हाँ। तो मुझे पता है, प्राइस कंट्रोल करके आया करें ना। अवाम महंगाई से बहुत परेशान करते हैं, प्राइस कंट्रोल करते हैं। सुबह 5 बजे जब मंडियों में बोलियां हो रही होती हैं, तुम घरों में सोए मरे होते हो, हमारा अमला तो उधर भी बैठा होता है। वहाँ भी हम जाके सारा ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की निकली है यहाँ से, और ये बाजार पहुँच के कितने की हो जाएगी, उसके मुताबिक हम रेट लिस्ट निकालते हैं। जब तुम लोग रेट लिस्ट मांगते नहीं हो, उस पर अमल दरामद दुकानदार से करवाते नहीं हो, हमें क्या कहते हो? क्या कहते हैं कि ये करें काम? हम ये क्या काम करें कि प्राइसें कंट्रोल करें ना। चलो ठीक है, कर लेंगे, खत्म होगी बात। जाऊँगा मैं? नहीं, कंट्रोल नहीं हुई ना। नहीं, तू मेरी बेगम है, मेरा महीना रहना है तो इस प्रोग्राम दे चक्कर तेन मैं कहना मुका गल, जिम खाने जाना है, टाइम हुआ पड़ा है। ठीक है। यानी आपका मतलब है ये सारा कसूर लोगों का हमारा है, हमारा कसूर इंशाल्लाह। और सारी जिंदगी जब तक हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट है ना, हम कसूर तुम्हारा ही निकालेंगे, क्योंकि हमने अपने ऊपर बात लेनी नहीं है। और जितने हम समझदार और पढ़े लिखे हैं, तुम लोग हमारे बारे भी नहीं आ सकते। वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेरे बारे कौन आ सकता है, तो हमारे बारे नहीं आ सकते ना, तुम लोग हमें पकड़ सकते हो। हम अफसरशाही हैं और पैदा हुए इस कौम पर हुकूमत करने के लिए, ठीक है। जिन्हें जो करना है जिन्हें साडा कर लो। यानी हम आपके सिर्फ वीडियोस देखकर वीडियोस लाइक कर सकते हैं बस? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिकटॉक पे तुम्हें पता है चीमे के कितने फॉलोअर्स हो गए? नहीं, मैंने इतने A+ के नहीं है, पता भी नहीं करना। 3 मिलियन टच होने वाला है। 3 मिलियन। और एक वीडियो मेरी जाती है 4-4 मिलियन। हाजरीन, यहीं देखने में आ रहा है ये वाकई कसूर हमारे ही है। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। इन लोगों का चुन्ना सा महकमा है और हमारी चुन्नी सी तनख्वाह है, और हमने उसी में गुजारा करना है। और जो है ना, गुजारा हम आई थिंक मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो हाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं, बल्कि दुआ करते हैं कि यार कि इन्हें भी अक्ल मिले, और जो ये महंगाई करते हैं ना, ठीक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग, और जो मुनाफा फालतू का ले रहे होते हैं, अल्लाह मियाँ इनके अंदर ना हमारे लिए रहम जो है वो पैदा करें। तो इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है तुमसे जान छूटी। बड़े दुनिया में मैंने कंपेयर देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा खसीस बंदा कोई नहीं देखा।